बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां पर एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम रोहान था। रोहान गांव के सभी बच्चों में सबसे अलग था क्योंकि उसके दिल में एक अनोखा जुनून था। वो हर मुश्किल को हासी में बदलना चाहता था। रोहान का दोस्त सर्कल भी काफी बड़ा था, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक छोटा सा कौवा जिसे वह चिकू कहकर बुलाता था। चिकू और रोहान का रिश्ता कुछ खास था। दोनों हर कदम पे साथ में थे। एक दिन गांव में एक नया स्कूल खुला। रोहन को यह सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन जब वो स्कूल गया उसने देखा कि कुछ बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। अचानक एक बच्चा ने उसको कहा, तेरे साथ कौवा क्यों है? कौवे तो अच्छे नहीं होते। रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चीकू मेरा दोस्त है और दोस्ती में कोई भी बुराई नहीं होती। लेकिन दूसरे बच्चे ने हंस हंस कर कहा, ऐसे दोस्ती करना कुछ अच्छा नहीं होता, कौवे बहुत गंदे होते हैं। इस पर रोहन ने समझा कि कुछ लोग अलग चीजें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्ती को साबित करेगा। स्कूल के एक दिन एक अध्यापिका ने कहा, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका सबक है दोस्ती में नो भेदभाव। रोहन ने यह सुनकर मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने दोस्ती का सबक स्कूल में सुनने को पाया। वो रात रोहन ने चिकू से कहा, चिकू, हमें अपनी दोस्ती को साबित करना होगा, हम सबके लिए एक मिसाल बन सकते हैं। चिकू भी खुश होकर साथ दिया। रोहन ने सोचा कि वो एक नाटक ऑर्गेनाइज करेगा जिसमें हर कौवा एक अलग रंग का होगा। नाटक के एंड में सभी कौवे एक साथ स्टेज पर आएंगे, दिखाते हुए कि हर रंग का अपना एक खास मायने है। जब नाटक हुआ, सब लोग हैरान हो गए देखकर। रोहन ने सबको समझाया कि दिखावा के पीछे कोई भी रंग छुपा नहीं होता। दोस्तों में भेदभाव करना गलत है। स्कूल के सभी बच्चे और टीचर्स ने रोहन और चिकू को तालियां बजाते हुए शाबाशी दी। उस दिन से गांव में एक नया माहौल बना जहां सब लोग हर तरह के दोस्ती को समझ रहे थे। एक दिन रोहन को पता चला कि गांव के पास एक जंगल है जिसमें एक भयानक शेर रहता है। लोगों ने दर दर कर कहा, जंगल में मत जाओ, शेर लोगों को खा जाता है। लेकिन रोहन ने अपने दिल की सुनी और सोचा, अगर मैं ये साबित कर दूं कि सच में हर चीज में अच्छाई छुपी होती है तो लोग शायद अपने डर भूल जाएंगे। रोहन ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, मैं जंगल जा रहा हूँ और दिखाऊंगा कि सच में वहाँ कोई बुराई नहीं है। सब लोगों ने मना किया, लेकिन रोहन का जुनून सबको प्रभावित कर गया। रोहन और चिकू ने जंगल की तरफ रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जंगल में एक प्यारा सा कुत्ता रहता था जो अकेला था और भूखा दिख रहा था। रोहन ने कुत्ते को कुछ खाना दिया और उसके साथ खेला। जब गांव वाले देखे तो उनका दृढ़ विश्वास हिला। रोहन ने सबको दिखाया कि हमें पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर अंदर से अच्छाई निकाल कर सामने आती है। उस दिन के बाद गांव में एक अलग ही माहौल था। लोगों ने रोहन को सम्मानित किया और उसके साहस को सलाम किया। रोहन का प्यारा सा गांव अब एक सुंदर और संवेदनशील स्थल बन गया था, जहां पर सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और समाज में समझ में रहते थे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दोस्ती में बेहद भेदभाव न करना, अपने विचार और दृष्टि को बदलकर अच्छाई को पहचानना और दूसरों को भी उसी